श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को प्रतिदिन मैं भगवान की नित्य सेवा श्रृंगार भोग कैसे करती हूँ, लड्डू गोपाल की, शिव जी की। और आप सब भी अगर इसी तरीके से श्रृंगार भोग सेवा करते हैं भगवान की, तो निश्चित ही आपके मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। और मेरा जो स्वयं का अनुभव है, जब मैं भगवान की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मेरा मन हृदय कहता है कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु मेरी हर श्रृंगार पूजन को स्वीकार करते हैं। और हमें ऐसा भाव प्राप्त होता है कि साक्षात भगवान विराजमान हैं। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की सेवा से अपने मंदिर के हर एक देवी देवताओं का कैसे श्रृंगार करती हूँ, भोग क्या लगाती हूँ, कैसे हमें करना चाहिए, ताकि आपके घर के मंदिर में भी भगवान इसी तरीके से जो है विराजमान हो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो देखिए, जब आप भाव से जुड़ जाते हैं तो भगवान कहीं न कहीं आपके घर के मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। और मैं अपने घर गृहस्थ को देखते हुए इसी तरीके से भगवान का श्रृंगार करती हूँ, पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल को पहले दूध पिला लेती हूँ, उसके बाद इस तरीके से पात्र में रख के उनको स्नान, गौ माता को स्नान और साथ ही शालिग्राम देवता का स्नान पहले कराती हूँ। और क्या क्या मैं श्रृंगार में भगवान को प्रतिदिन करती हूँ, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और शिव जी को मैं क्या वो जो है चंदन लगाती हूँ, ये भी साथ में आपको दिखाऊंगी। और कैसे कैसे मैं भगवान के पूरे जो है श्रृंगार करती हूँ और कितना देर मुझे लगता है पूजा करने में। तो यहाँ पर पहले लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान कराने के बाद इन्हें मैं इत्र सेवा देती हूँ। और इत्र सेवा हमें सभी देवी देवताओं को ज़रूर देना चाहिए। इत्र सेवा से हमारे घर में जैसे इत्र सुगंध देता है, वैसे अगर हम भगवान को इत्र लगाते हैं तो भगवान का जो भाव होता है वो आपके घर में ज़रूर प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से मैं बॉक्स रखती हूँ, जिसमें मैं चंदन, अक्षत, टीका, सिंदूर, जो कि ये मेरे मंदिर ले जाने के लिए भी काम आते हैं। तो यहाँ पे इत्र लेके और आराम से लड्डू गोपाल को भाव से श्रृंगार करती हूँ। देखिए, आपके घर में अगर मंदिर है तो आप उन्हें मूर्ति न मान के, उन्हें साक्षात भगवान के रूप में मान के सेवा करना अगर आप शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे आपको जो है भाव मिलते हैं, ऐसे ऐसे आपको जो है मिलते हैं कि आपको ऐसा स्वयं लगेगा कि भगवान आपकी पूजा देख रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है। और ये तो लड्डू गोपाल मेरे बहुत ही जब मैं इनका श्रृंगार कर देती हूँ, उनके चेहरे पे अलौकिक तेज आ जाती है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इनका पीला चंदन और आसन जो है इनका मैं बदलती रहती हूँ। कभी मैं इनका आसन जो है सोफ़ा जैसा है उस पर बैठाती हूँ, कभी इनको मैं गद्दे पर बैठाती हूँ। इनके आसन में मैं क्या बदलती हूँ, स्वयं लड्डू गोपाल की जहाँ इच्छा होती है वो वहाँ अपना आसन लगवा लेते हैं। तो जब कोई ऐसी मन आती है हमारे मन में कि हम भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाएं, अच्छे भोग लगाएं, तो कहीं ना कहीं जब आप भगवान से भाव से जुड़ते हैं तो ये सब चीज़ें आपको स्वयं ईश्वर ही कराते हैं। तो मैं पहले लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार कर लेती हूँ, तुलसी फूल, और मैं जैसे कि हर श्रृंगार हो गया और बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो मुझे मिल जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। तो ताज़े ताज़े जब फूल मिल जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसकी सुगंध भी भगवान को मिलती है। और भगवान देखिए फूल से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास श्रृंगार में फूल है तो आप फूल ही चढ़ा देते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इनका इसी तरीके से श्रृंगार करती हूँ। और श्रृंगार में मुझे कम से कम लड्डू गोपाल के 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि वो बाल स्वरूप हैं, उनकी सेवा पहले होनी चाहिए। उनको अच्छे से स्नान, इत्र सेवा, श्रृंगार, भोग, जल, दूध, और उसके बाद उनको शीशा दिखा के उनको दिखाती हूँ कि आप बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। साथ ही जो है घंटी बजाती हूँ, और जो है हमारी भी नज़र लग जाती है, क्योंकि हम सब पूजा करते हैं, भगवान के श्रृंगार को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान बड़े प्रसन्न। और जब मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ, श्रृंगार करती रहती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है, मन का भाव मैं बताऊँ, वो 24 घंटे का समय जब मैं भगवान की श्रृंगार और सेवा में लगाती हूँ ना, उससे सुखद अनुभूति मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। और जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो सिर्फ हमारा भगवान के प्रति भाव होता है, और इधर उधर मन नहीं भटकना चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम स्मरण और उनका श्रृंगार।
तो अब देखिए लड्डू गोपाल के श्रृंगार तो अच्छे से हो चुकी है। अब आगे आएगी बारी शंकर भगवान की, और जितने भी तस्वीर हम सब रखे हैं उतने सब तस्वीरों की भी पूजा। हमारे घर के मंदिर में अगर आपने तस्वीर भी रखी है तो फूल से थोड़ा सा जल का छिड़काव, टीकाकरण, पुष्प जरूर रखा करिए। भगवान को श्रृंगार का समय होता है, और साथ में जन्माष्टमी आने वाली है तो लड्डू गोपाल के नए नए वस्त्र भी आ रहे हैं, उनकी तैयारी हो रही है। और मैं आपको बहुत जल्दी जन्माष्टमी से जुड़ी भी जानकारी आपको शेयर करूंगी। तो लड्डू गोपाल की देखिए मैं जो है यहाँ पे श्रृंगार कर चुकी हूँ। अब उनको धूप बत्ती और उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप श्रृंगार को स्वीकार करिए और आप इस भोग को स्वीकार करिए। देखिए अगर आप अपने घर के मंदिर में जितना भी समय है भाव से श्रृंगार अच्छे से करते हैं भगवान की, तो आपका मन जो होता है वह भी अशांत है तो शांत हो जाता है। आप करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए मेरी पूजा का जो मैं प्रतिदिन भगवान को जो है इस्तेमाल करती हूँ वो सभी चीज़ें हैं, फूल है, ये सभी चीज़ें मैं सुबह उठ के सब बीन बीन के मैं लेके आती हूँ। हमारे भगवान को जो प्रिय होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम शिव जी को सावन के महीने में उनके प्रिय वस्तुओं को अर्पित कर सकें। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरी नित्य पूजा में क्या क्या लगती है वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी सारी बहनें बहुत सारी जुड़ी हैं जो कि वो भी पूजा पाठ से अपने समय निकाल के भगवान की आराधना भक्ति में लगी हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आप सबको जो है छोटी छोटी अपनी भी जानकारी शेयर करूँ, और घर के मंदिर के श्रृंगार, पूजा, व्रत, हर चीज़ के बारे में मैं आपको अपना जो है अनुभव शेयर करती हूँ, ताकि हमारी बहनों को भी बहुत सहायता मिले और वो भी अपने घर के मंदिर में अच्छे से भगवान को जो है श्रृंगार करें, भोग लगाएं। और हमें भोग कैसे लगाना चाहिए, देखिए जब भी आप भोग लगाते हैं तो सुबह और शाम अलग अलग भोग लगाइए, और कोशिश करिए कि दिन भर में एक बार अपनी रसोइयाँ का भोग अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को जरूर लगाया करिए। तो देखिए शंकर भगवान को मैंने स्नान करा दिया है, अब मैं इनकी इत्र सेवा देती हूँ। उसके बाद एक एक देवी देवताओं को मैं अलग से बैठा के जो है श्रृंगार करती हूँ, ताकि भगवान को अच्छे से मैं हर भगवान को समय दे पाऊँ। शिव जी को अगर आप विराजमान किए हैं तो आप ये मान के मत रखिए कि शिवलिंग है, आप ये मानिए कि साक्षात भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। ये जो मैं चंदन आपको दिखा रही हूँ ये चंदन है हमारे हर श्रृंगार का, और ये शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर हर श्रृंगार का चंदन जो गुलाबी रंग का उनका डंडी होता है उसका चंदन बना के अगर आप मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाते हैं तो महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि आपकी हर भाव को ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो मैं शिव जी को ऐसे ही प्रतिदिन श्रृंगार करती हूँ। ऐसा नहीं कि सावन के महीने, मैं प्रतिदिन ऐसे श्रृंगार करती हूँ। सावन के महीने के बाद भी हमें शिव जी का ऐसे ही पूजन करना है। उसके बाद यहाँ पर पुष्पों से और जो पत्तियाँ होती हैं वो भी अर्पित करती हूँ, क्योंकि शिव जी को 7 प्रकार की पत्ती चढ़ाने का जो है वर्णन है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं या शिवलिंग बनाते हैं तो आपके पास बेलोपत्र नहीं है तो 7 प्रकार की बेलोपत्र अर्पित करने तरह की पत्तियाँ, पौधे की पत्तियाँ अर्पित करने से शिव जी की अतिशीघ्र आपकी भावना को, आपके मन को ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर मैं हर श्रृंगार के फूल का पार्थिव शिवलिंग भी बनाती हूँ। जैसे कि शिवलिंग हम मिट्टी का बनाते हैं तो ऐसे मैं जो है हर श्रृंगार की फूल का शिवलिंग बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो इंद्र अप्सराएं थी और वो सब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हर श्रृंगार की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करती थी, और शिव जी बड़े प्रसन्न हुए उनके हर श्रृंगार के शिवलिंग बना करके पूजन करने से। तो वही भाव मैं भी अपने घर के मंदिर में देती हूँ। मुझे इतने पर्याप्त पुष्प मिल जाते हैं कि मैं इनका पार्थिव शिवलिंग भी हर श्रृंगार का बना करके सभी की कल्याण के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पर नंदी भगवान जो हैं और साथ ही मेरे घर के मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, मैं उन्हीं की दोनों की पूजा करती हूँ। जितने भी तस्वीर हैं, जितने भी माता पार्वती हैं, गणेश भगवान हैं, सबको अलग अलग हम भोग लगाते हैं, अलग अलग हम श्रृंगार करते हैं। अगर आपके घर में मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं 3 कटोरी का ज़रूर निकाला करें, जैसे एक शिव जी का, एक लड्डू गोपाल का और एक अन्य देवी देवताओं का। हमें भोग लगाने के बाद आचमनी, घंटी ज़रूर करना चाहिए। भोग आपके रसोई घर का एक ज़रूर बनना चाहिए और मेरी भी पूरी कोशिश यही होती है।
और अपने घर के मंदिर को हमेशा सजाते रहा करिए। जो कपड़े बिछाते हैं उसे हमेशा साफ करके रखिए बीच बीच में। और जो भी मंदिर, जितना भी बड़ा मंदिर हो, उसे इतना सजा के रखिए कि आपके घर में कहीं ऐसा स्थान ना हो जितना आपके मंदिर का स्थान चमकता हो और आपको देख के स्वयं अनुभव हो कि यहाँ मेरे साक्षात भगवान विराजमान है। और मैं हृदय की आपको बात बताती हूँ कि जब मैं कभी कभी मन ऐसा होता है, जब हमें ऐसा समझ में आता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मन बड़ा अशांत है, तो मैं बस यही मंदिर के सामने बैठ जाती हूँ और बस मैं शिव जी को निहारती हूँ और अपने दिल की बात उनसे कहती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के मंदिर में भगवान विराजमान हो, तो आप सब भी ऐसी भाव से भगवान की सेवा घर के मंदिर में किया करिए। आपके घर के मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान हैं। जितना अच्छे से हो सके उसे सजा के रखिए। त्योहार पर सजाइए। लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी भी सेवा बड़े ही अच्छे से करिए। अगर घर का मंदिर आपका चमकता है, आपको अनुभव हो कि भगवान आपके विराजमान है, तो ये मान लीजिएगा कि आपके घर में भगवान विराजमान हैं। मेरी नित्य सेवा, श्रृंगार, पूजा, भोग सुबह और शाम इसी तरीके से होता है। सारे कार्य थोड़ी लेट हो जाएं तो चलेगा, लेकिन मेरी पूजा में जो भी नित्य है उसे मैं कभी भगवान की, ईश्वर की कृपा से कभी त्रुटि नहीं होती। हमारे हर जीवन का एक संकल्प होना चाहिए और सभी माताओं बहनों को अपने जीवन का संकल्प होना चाहिए कि आप कोई भी संकल्प लें, जो भी आप लेना चाहते हो उसे हमेशा बना के रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे ये संकल्प को बना के रखें। जैसे कि नित्य अगर मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हो या घर के मंदिर की सेवा या आप शिवालय जाते हो, कोई भी संकल्प आप जरूर लीजिए। घर के मंदिर आपका मंदिर नहीं है, साक्षात विराजमान हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुझे एकदम आभास होता है कि मेरे शिवजी, माता पार्वती, सभी देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। और मैं लड्डू गोपाल जो है हमारे इतने ही चमत्कारी हैं कि 1 वर्ष पहले लड्डू गोपाल के नीचे मुझे छोटे से हनुमान जी मिले और वो हनुमान जी जब से मिले मुझे, तब से हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ का नियम बन गया। और मैं ये सब चीज़ें मेरे मन में ये होती है कि जब भी मैं कहीं जाती भी हूँ तो उन्हें प्रणाम करके जाती हूँ। जब मैं आती हूँ तो उन्हें प्रणाम करती हूँ। सुबह शाम जब मैं उठती हूँ तो भी प्रणाम करती हूँ। रात्रि में सोने जब जाती हूँ तब लाइट ऑफ करके क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। मतलब दिन भर में अगर काम भी करती रहती हूँ तो अपने भगवान को मैं जो है निहारती रहती हूँ और अपने मन की बात। तो ये कहीं ना कहीं आपके भगवान विराजमान होते हैं, तभी ऐसे भाव हम सबको प्रकट होते हैं। तो आप भी अपने घर के मंदिर की इसी तरीके से सेवा किया करिए। देखिए मैंने तस्वीर को भी जो है श्रृंगार किया, मूर्ति में श्रृंगार किया, सभी देवी देवताओं को भोग, दीपक और इन सब करने में आधे से घंटे मुझे लग जाते हैं। और इसीलिए मैं सुबह के सारे काम करने के बाद भगवान का अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेरा एक नियम बनना है उसे मैं हमेशा बना के रखती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर के मंदिर की सभी देवी देवताओं को भोग, स्नान, श्रृंगार इतना प्रसन्न होकर करिए कि आपके जीवन में भी भगवान एक दिन हर चीज़ की खुशियाँ, श्रृंगार और स्वयं भगवान विराजमान हैं। तो आपको किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं, बस आंख बंद करके या आंख खोल के बैठ जाया करिए और भगवान से अपने हृदय की बात को ज़रूर कहा करिए। तो यहाँ पर मेरी आरती होती है, डमरू और घंटी बजा करके भगवान की, शिव की मैं प्रार्थना करती हूँ और भगवान से क्षमा प्रार्थना भी मांगती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देंगे। और मुझे हमेशा अपनी तरफ भक्ति, अपने जो संकल्प है पूजा पाठ का, उसे बना के रखने के लिए मैं महादेव से प्रार्थना करती रहती हूँ, तभी वह पूर्ण होता है। अन्यथा किसी के सामर्थ्य में नहीं है कि कोई पूजा पाठ कर पाए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। जन्माष्टमी से जुड़ी हुई, बहुला चौथ यानी गणेश चौथ के बारे में भी आपको जानकारी शेयर करने वाली हूँ। हरतालिका तीज से जुड़ी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी वीडियो मैं जल्द आप लोगों को शेयर करूँगी। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।